नमस्कार साथियों, आप लोगों का हमारे ज्योतिष के चैनल एस्ट्रो पूजन में स्वागत है, जहां पे आपको ज्योतिष संबंधित नई नई जानकारियां मिलती रहती हैं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमने एक नई सीरीज़ स्टार्ट करी है, जहां पे आपको विभिन्न राजयोगों के बारे में बताया जाएगा। हमारी हर एक वीडियो आपको बताएगी आपकी कुंडली में कौन सा राजयोग है और कब उसका फल प्राप्त होगा, क्योंकि कई बार देखा गया है कि राजयोग होने के बावजूद भी उसका फल प्राप्त नहीं होता। तो ऐसा क्या चीज़ कुंडली में होती है कि राजयोग होते हुए भी हमें उसका कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। तो इसी में आज हम एक राजयोग की बात करते हैं, जिसका नाम है विपरीत राजयोग। तो विपरीत राजयोग क्या है? जैसे नाम ही राजयोग, जहां आपको धन संपदा देने वाला है। राजयोग का मतलब हमेशा राजा बना देगा, ऐसा नहीं है। राजयोग का मतलब है कि आप अपने सामान्य स्तर से उठ के या अपने जो रेगुलर डेली एक्टिविटीज़ है या प्रॉब्लम्स है उससे उठ के अच्छा काम कर पाते हैं। वहीं पे विपरीत राजयोग, विपरीत मतलब उल्टा राजयोग। तो आज हम देखेंगे ये किस तरीके से काम करता है और ये क्या है। किसी भी कुंडली में सबसे पहले जो किसी भी कुंडली के सबसे बुरे भाव हैं या जिनको हमने त्रिक भाव बोला है, वो कौन से हैं? इसमें 6, 8 और 12, इनको हम बोलते हैं त्रिक भाव। तो आप अपनी अपनी कुंडली में देख सकते हैं, आपकी कुंडली में लगन से छठा 1, 2, 3, 4, 5, 6, लगन से छठा, लगन से 8वां और लगन से 12वां भाव जो है उसमें कोई भी राशि हो सकती है। जैसे यहाँ पे आपकी वृश्चिक राशि है, यहाँ पे मकर राशि है और यहाँ पे वृष राशि है। तो राशि कोई सी भी हो सकती है, लेकिन भाव आपका छठा, 8वां, 12वां होना चाहिए। इन भाव के भावेश, भावेश कौन हो कहलाते हैं? भाव में स्थित राशि के स्वामी। इनके मालिक। जैसे अगर इसमें देखें, हमारे पास यहाँ पे हम देख पाते हैं कि छठे भाव में वृश्चिक राशि है और वृश्चिक राशि का जो स्वामी है वो है मंगल। ऐसे 8वें भाव में स्थित राशि है मकर और मकर राशि का जो स्वामी है वो है शनि। और अगर हम 12वें भाव की बात करें, 12वें भाव में हमारी राशि है वृष राशि और उसका स्वामी होता है शुक्र। तो राशि स्वामी के बारे में अलग से हमारी एक वीडियो है, वो आप लोग देख सकते हैं कि कौन सी राशि का कौन स्वामी होता है और कौन भाव में वो ऊंच नीच होता है। इसके बारे में भी अलग से एक वीडियो बना रखी है। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारी कुंडली में त्रिक भाव कौन से हैं? 6, 8 और 12वें भाव को त्रिक भाव बोला जाता है। और भावेश कौन है त्रिक भाव के? उन भाव के स्थित राशियों के स्वामी को हम बोलते हैं। तो यहाँ पे छठे भाव का स्वामी मंगल है, यहाँ 8वें का शनि और 12वें का आ गया शुक्र। तो इस प्रकार जो राशियां हमें प्राप्त हुई है। अब हमने देखा है कि कोई भी नॉर्मल कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो कोई भी भाव का स्वामी अगर 6, 8, 12 में गया हो या फिर 6, 8, 12 का कोई भी स्वामी किसी भी भाव में गया हो, तो ऐसे भाव के हमें फल मिलने में दिक्कत आती है, हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस होता है। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है। उसी तरीके से अगर नेगेटिव भाव के स्वामी भी नेगेटिव, वो नेगेटिव भाव में ही बैठ जाए, मतलब त्रिक भाव के स्वामी किसी भी त्रिक भाव में हो, तो ऐसे में एक राजयोग बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं विपरीत राजयोग। तो विपरीत राजयोग के लिए 2 कंडीशनों का होना जरूरी है, जिसमें पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है त्रिक भाव के स्वामी त्रिक भाव में होना। तो यहाँ पे अगर मंगल, शनि या फिर शुक्र में से कोई भी प्लैनेट, हम लोग एक प्लैनेट यहाँ पे बना लेते हैं, यहाँ पे हमने शुक्र ले लिया, तो आप लोग देखते हैं किस प्रकार से 12वें भाव का जो स्वामी है वो कहाँ पे चला गया है? 8वें भाव में। तो ऐसी अगर 12वें भाव का स्वामी छठे भाव में आ जाए, या वो 12वें में ही हो, या फिर छठे भाव का स्वामी छठे में हो, 8वें में हो या 12वें में हो, तो यहाँ पे एक विपरीत राजयोग बनाता है। अब विपरीत राजयोग के भी नाम अलग अलग हो सकते हैं उनकी स्थिति के हिसाब से। तो अगर विपरीत राजयोग छठे भाव से बन रहा है तब क्या कहलाएगा? 8वें भाव में भावेश होने से बन रहा है तब क्या कहलाएगा? तो उसके बारे में जल्दी से हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। इसको मैं मिटा भी देता हूं।
हर्ष विपरीत राजयोग। हर्ष विपरीत राजयोग कब कहलाता है? जब 6, 8, 12 के स्वामी 6, 8, 12 के स्वामी अगर छठे भाव में हो तो वो हर्ष विपरीत राजयोग कहलाता है। वहीं दूसरा है सरल विपरीत राजयोग। जब 6, 8, 12 के स्वामी 8वें भाव में हो तो ऐसा विपरीत राजयोग सरल विपरीत राजयोग कहलाता है। वहीं पे अगर हम लोग देखें, एक और राजयोग की बात करते हैं, विमल विपरीत राजयोग। विमल विपरीत राजयोग क्या होगा? जब 6, 8, 12 का स्वामी कौन से भाव में हो? 12वें भाव में हो तो ऐसा राजयोग विमल विपरीत राजयोग कहलाता है। अब विमल, ये जो विपरीत राजयोग है ये कैसा फल देता है और किस भाव से संबंधित फल देगा? जहां पे भाव स्वामी गया हो उस भाव से संबंधित वो फल देता है और अपनी दशाओं में ये अति उत्तम फल देने वाले योग बनता है। अब इसी में हमारे को एक और क्वेश्चन आता है कि कई लोग कहेंगे कि विपरीत राजयोग हमारी कुंडली में फिर भी प्रभावी नहीं हो रहा, तो ऐसा क्यों? तो हमारे विपरीत राजयोग के बारे में मैंने बताया था, 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है कि भाई इनका स्वामी इनमें ही गया हो तो वो विपरीत राजयोग बनाता है। दूसरी कंडीशन है जो सभी राजयोगों में बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि यहाँ पे हमारे लगन व लगन और लग्नेश की भी स्थिति मजबूत होनी चाहिए। तो अगर हमारी कुंडली में लगन और लग्नेश मजबूत नहीं होंगे तो ऐसे में भी हम लोग देखेंगे विपरीत राजयोग होते हुए भी हमें उतने फल की प्राप्ति नहीं होती है। और दूसरा, एक और चीज हमेशा हमें याद रखनी चाहिए, विपरीत राजयोग बनाने वाले ग्रह भी शुभ होने चाहिए, नीच नहीं होने चाहिए, अस्त नहीं होने चाहिए और उनका बल मतलब वो बाल्यावस्था या वृद्ध अवस्था में भी नहीं होने चाहिए। तो इस तरीके की प्लैनेट्स के बल और अबल के ऊपर भी हमारी किस कंडीशन में हम प्लैनेट्स को बली बोलते हैं उस पर भी हमारी एक अलग से वीडियो है जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। आप जरूर जाके देखिए कि कौन सा प्लैनेट कब हमारा बली होता है, कब बली नहीं होता है। तो ये हमारा विपरीत राजयोग है। अगर ये छठे भाव से बन रहा हो तो ऐसा व्यक्ति अपने बुरे से बुरे रोगों पे भी विजय प्राप्त करता है, जितना भी ऋण उस पे हो उसको वो उतार देता है अच्छी दशाओं में आने पे। और ये वहीं पे अगर 8वें भाव से राजयोग बनता हो जिसको हम सरल विपरीत राजयोग बोलते हैं तो ऐसे भाव में आने पे इसकी दशा आने पे व्यक्ति दीर्घायु को प्राप्त करता है, उसको गुप्त धन की प्राप्ति होती है, उसको लंबी आयु प्राप्त होती है और उसको कोई भी बीमारी भी टिक नहीं पाती। वहीं 12वें भाव में अगर ये राजयोग बनता है तो वो अपने पे चलने वाले सभी मुकदमों में विजय प्राप्त करने वाला होगा, वो अपने बच्चों से सहयोग प्राप्त करने वाला होगा, उसकी घर गृहस्थी अच्छी होगी और अपने एक्सपेंडिचर्स को बड़ा नाप तोल के चलने वाला व्यक्ति होगा। तो इस तरीके से अलग अलग भाव में बनने वाले विपरीत राजयोग का अलग अलग फल होगा। इसी के साथ आज की हम वीडियो को समाप्त करते हैं और अगले राजयोग के साथ हम अगली वीडियो में आपको मिलते हैं। धन्यवाद।